हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैं बोलती रहती हूँ लेकिन कोई कमेंट करके बताता नहीं है कि हाँ आवाज़ आ रही है। और दूसरी शिकायत मुझे आप लोगों से ये है कि अगर 4 दिन लाइव ना हो तो कमेंट्स में ये तो आप ज़रूर पूछते हैं कि आप आजकल लाइव क्यों नहीं आ रही, आप लोग लाइव क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मैं डेली कहती हूँ कि कोई ऐसे टॉपिक्स बताइए जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, जिस पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, डिस्कशन करें। हमें कोई रिकमेंडेशंस नहीं आते। तो हाँ, मैं डांट नहीं रही हूँ। पीछे से अमितेश मुझे ऐसे चढ़ा रहा है कि डांट क्यों रही हो। अब मैं आपसे अपनी शिकायत तो दर्ज करा ही सकती हूँ ना कि मेरे नहीं आने पे तो आप लोग बिल्कुल पूछने लगते हैं। जैसे आशीष जी छुट्टी मारते हैं तो कहने लगते हैं कितना छुट्टी मारते हो। तो मेरे लाइव ना आने पे आप क्वेश्चन करते, वो बात सही है। और हम अकाउंटेबल भी हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आप भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी समझिए, बताइए हमें कुछ। हम हमेशा आउट ऑफ टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे आज हमें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, फिर खूब देर सोचा कि किस पर बात की जाए, फिर फाइनली हम इस डिसीजन में पहुंचे। अरे यार, पर्सनल बातें यहाँ की मत बताइए वहां बाहर। हाँ, तो हमने ये डिसाइड किया कि आज मैं अपने टीम मेंबर से पूछूंगी कि ऐसी कौन सी मूवी, सीरीज, किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को, जो एक औरत के नजरिए से अच्छी है, जो फेमिनिस्ट एंगल से अच्छी है, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, जो एक चेंज लाने की बात करती है और जो उन्हें अच्छी लगती है। तो आज मैं अपनी टीम के पहले सभी लोगों से पूछूंगी, फिर एंड में मैं अपने रिकमेंडेशंस आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं संध्या के पास जाती हूँ। संध्या, आप अपने रिकमेंडेशंस बताइए। कौन सी सीरीज, मूवी, बुक, क्या होगी वो जो आप रिकमेंड करना चाहेंगी? क्यों रिकमेंड करना चाहेंगी? आपको उसमें क्या अच्छा लगा? पूरी स्टोरी रिवील करने की जरूरत नहीं है, वरना कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है। सबसे पहले तो हेलो। और सोनल के साथ मेरा भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमें जेनरिक टॉपिक्स बताइए और कमेंट सेक्शन पर आकर बोल सकते हैं कि हाँ हम भी इस मामले को सुनना चाहते हैं, इस मामले में बात करना चाहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट में हमारी सहायता कीजिए। बाकी फिल्म्स को लेके मैं थोड़ी आर्ट फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ, तो मैं पहले तो सजेस्ट करूँगी डायरेक्टर वाइज अगर आप आर्ट और हल्की स्लो फिल्में पसंद करते हैं तो श्याम बेनेगल के साथ जाइए। उनकी कई सारी फिल्में हैं जो आपको अच्छी लगेंगी और लगभग उनकी सारी फिल्मों में एक वो जो विमेन सेंट्रिक वो जो एंगल होता है वो होता है। जैसे कि उनकी एक फिल्म है मंडी, और उनका स्टार कास्ट जो है लगभग वो एक ही तरह का होता है। उसमें स्मिता पाटिल आपको ज़रूर मिलेंगी और शबाना आजमी मिलेंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी मंडी। थोड़ी अभी मैं पुरानी फिल्मों से शुरुआत करूँ, आप मंडी देख सकते हैं, आप मंथन देख सकते हैं। इस तरह की फिल्मों से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अगर टू द पॉइंट आप फिल्में रिकमेंड हाँ, करिए कि ये इसलिए अच्छा हाँ। और इसके अलावा मैं रीसेंट बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग अगर उतनी पुरानी फिल्में नहीं देखना पसंद करेंगे, तो मैं वेब सीरीज में ज़्यादा सजेशन देना चाहूंगी। एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है क्वींस गैम्बिट, वो ज़रूर देखिए। क्योंकि कहानी बस इतनी सी है कि एक लड़की की कहानी है। बहुत आजकल के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों को अकेलेपन से या फिर सेल्फ सेंटर होने में बहुत डर लगता है। तो आप देखिए कि आप अपने सेल्फ सेंट्रिक होके कितना प्रोग्रेस कर सकते हो। और उसमें बहुत तरह की औरतों की कहानियां दिखाई गई हैं। उसके अलावा अभी अक्टूबर महीने में एक वेब सीरीज आई है मेड, उसका रिव्यू भी किया है हमारी सिनेमा टीम ने। तो उसकी कॉपी क्योंकि मैंने देखी थी और मैंने लिखी थी उसकी कॉपी, तो मेड देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी एक अच्छी कहानी है। उसमें भी अलग अलग तरह की औरतें जो एक तरह से कहें कि इस पूरे दुनिया में जो हर चीज से अकेले टैकल कर रही हैं चीजों को। जैसे कि उसमें एक सिंगल मदर की कहानी है और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के जो अब्यूसिव पार्ट होता है उसको बहुत ही डिटेल में, उसके बहुत ही एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। तो एक मेड सीरीज मैं आपको रेकमेंड करूंगी। बाकी कुछ बहुत सारी फेमस जो शायद आपने देखी होगी, मेड इन हेवन देखिए। मुझे मेड इन हेवन मैंने देखी तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो मेड इन हेवन आप देख सकते हैं। उसमें भी एम्बिशियस वुमेन की कहानी है कि किस तरह से एम्बिशियस वुमेन्स को जो है एक तरह के वैम्प पोर्ट्रे में दिखाया जाता है। तो ये वेब सीरीज में मैं ये कहूंगी कि आप ये 3 वेब सीरीज जरूर देखिए। और अब आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू सो मच संध्या। संध्या ने वेब सीरीज की बात की और अब मैं चलती हूँ यमन के पास। यमन हमारी सिनेमा टीम में है। यमन की लिखी हुई बहुत सारी कॉपीज की, मतलब मैं जब तक यमन से नहीं मिली थी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे, यमन वर्क फ्रॉम होम पे थे, तो मैं यमन से कभी मैंने सामने कहा भी नहीं जब से मैं उन्हें मिली हूँ। आज मैं लाइव में पहली बार कह रही हूँ कि यार तुम्हारी कॉपी के तो मैं भी फैन हूँ, तुम बहुत बढ़िया रिव्यूज लिखते हो, मुझे बहुत मजा आता है। और अगर मैंने तुम्हारी रिव्यू
लिखी हुई कोई कॉपी पढ़ ली, तो जब मैं वो मूवी या वो सीरीज देखती हूँ तो एग्जैक्टली मैं भी वैसी फील करती हूँ कि हाँ यार ये बात इसने सही लिखी थी। तो मैंने तुम्हारे रिव्यूज पढ़कर बहुत सारी मूवीज और ये देखी है, तो आज मैं तुमसे जानना चाहूंगी, क्योंकि तुम बहुत सारी मूवीज देखते हो, बहुत सारी सीरीज देखते हो, विमेन एंगल से, औरतों के एम्पावरमेंट से रिलेटेड कौन सी ऐसी मूवी है जो आप रिकमेंड करोगे? नॉट ओनली एम्पावरमेंट, जो अच्छी लगी, जो अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म है या सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोनल, इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आ गए अरे नहीं यार, और आप भी बहुत अच्छा काम करते हो, कर रहे हो। मेरे को अभी संध्या ने मेंशन किया श्याम बेनेगल के सिनेमा का, तो श्याम बेनेगल का सिनेमा इसलिए अच्छा है क्योंकि उनकी फिल्मों में जो औरतें हैं सबसे ज़्यादा तो वो कैरेक्टर स्टैंड आउट करते हैं, जो 70s 80s के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से बहुत वो है, अलग लीग से अलग होने वाली बात है। उनकी एक फिल्म है भूमिका, स्मिता पाटिल की, अगर वो ना देखी हो तो ज़रूर देखिए, यूट्यूब पर भी है शायद, अमोल पालेकर, अमरीश पुरी हैं। बाकी मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मैंने 2-3 साल पहले देखी थी, 20th सेंचुरी विमेन करके, अगर ना देखी हो तो ज़रूर ढूंढ के देखिए। सिंपल सी स्टोरी है, एक और सिंगल मदर है और अपने टीनेजर बेटे को रेस करना चाहती है, और वो ऐसा करना चाहती है अलग अलग औरतों की हेल्प लेके, तो उन्हें उसको उनके साथ छोड़ती है और उनके एक्सपीरियंसेस से फिर वो सीखता है, और सेंसिबल, उसकी सेंसिटिविटी सही डायरेक्शन में जाती है। और ग्रेटा gerwig एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्में देखिए, लिटिल विमेन और लिटिल विमेन, हाँ ग्रेटा gerwig की फिल्में देखिए। और सीरीज़ में फेबी वॉलर ब्रिज की एक सीरीज़ है फ्लीबैग नाम से, अमेजॉन प्राइम पे है, उन्होंने लिखी है और वो लीड में भी खुद है, फ्लीबैग। और मार्वलस मिसेस मेजल, ये भी अमेजॉन प्राइम पे है, ये देख सकते हैं। और अभी तो ये याद आ गया, अगर मुझे इनमें से कोई एक पिक करनी होती तो 20th सेंचुरी विमेन करता, वो तो मस्ट वॉच है। बाकी ओवर टू यू सोनल। ओके, थैंक यू यमन। और पहले तो मैं कमेंट ले लेती हूँ। शिवम राज ने लिखा है मंडी, मंथन, क्वींस गैम्बिट, मेड इन हेवन। आई थिंक ये वो मूवीज और सीरीज है जो संध्या ने रिकमेंड की, तो शिवम ने उसे लिखकर कमेंट में डाल दिया है। और थैंक यू मैम भी लिखा है, उसने आपको थैंक यू कहा है। किसी ने पूछा है कि यू शुड वॉच वेब सीरीज, रीजन वाई, क्यों देखनी चाहिए वेब सीरीज? और राम प्रताप ने लिखा है भारत में महिलाओं को अभी बहुत संघर्ष करना है अपने अधिकारों को लेकर। हाँ राम प्रताप जी, आपकी बात बहुत सही है कि भारत में अभी भी महिलाओं को बहुत संघर्ष करना है अपने अधिकारों को लेकर, लड़ाई तो लड़नी होगी। और बाकी जिसने पूछा कि क्यों देखनी चाहिए वेब सीरीज, तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए मैं सीधे जाऊंगी मुबारक जी के पास। मुबारक जी सिनेमा टीम को लीड करते हैं, हेड करते हैं, वो सिनेमा टीम में यमन और बाकी सबकी बड़ी मदद करते हैं, उनकी कॉपीज अच्छी करने में, उनकी कॉपीज में हथौड़ा मारने में, ये सब करने में। तो मुबारक जी से पूछते हैं। मुबारक जी, सबसे पहले तो एक सवाल है हमारे दर्शक का कि वेब सीरीज क्यों देखनी चाहिए, इसका जवाब दीजिएगा, फिर अपने रिकमेंडेशंस दीजिएगा। यार वेब सीरीज इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि सिनेमा के लिए, मूवी के लिए एक बाउंडेशन होता है समय का, 2-2.5 घंटे मैक्स। लगान बना रहे हो तो 3-3.5 घंटे, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। इससे ज़्यादा जाओगे, वासेपुर बनाओगे तो 2 पार्ट्स में उसको देखना पड़ेगा। या अभी रिसेंटली पुष्पा आई है, पहला पार्ट आया है, दूसरा आएगा, तो ये बहुत ड्रॉबैक होता है सिनेमा का। वेब सीरीज़ में फिर आपको समय मिलता है, कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं आप। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण पिछले साल स्कैम 1992 आई थी, उसी कहानी पर बिग वुल फिल्म भी आई है। पर आप जब वेब सीरीज देखेंगे जिसमें एक एक किरदार को जो समय दिया गया है, कहानी के छोटे छोटे पहलू जैसे डेवलप किए गए हैं, उससे जो एक मैजिक क्रिएट हुआ, उसके सामने वो फिल्म कहीं नहीं ठहरी। सेम कहानी थी हर्षद मेहता की, लेकिन वेब सीरीज जब आप उसको देख रहे हो तो वो आपको कनेक्ट कर पाई, क्योंकि उसमें फिर डिटेलिंग पे काम हुआ था, चीज़ों को विस्तार दिया गया था। तो इसलिए वेब सीरीज़ एक अच्छा माध्यम है जब आप एक लंबे विस्तार वाली, लंबे फलक वाली कहानी कहना चाहते हैं। छोटी सी कहानी है, एक थ्रिलर है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे में अगर आपका शूट में निपट जाता है तो फिल्म बनाइए, वरना वेब सीरीज़ बनाइए। जैसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म नहीं देख सकते, उसमें इतने सारे किरदार हैं, इतनी सारे सब प्लॉट्स हैं, आप कैसे सब उनको 2-3 घंटे में बांधोगे ना, वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए
हमारे पास सीरीज़ का ऑप्शन है, OTT की वजह से अब सीरीज स्वीकार्य भी हो रही हैं, आप बिंज वॉच कर सकते हो, ये एक फ़ायदा है। पहले सीरियल का मतलब ये था कि हर हफ्ते एक एपिसोड का वेट करो, वो श्राप हट गया है। तो अब हम देख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक साथ 10 एपिसोड देख ले, सैटरडे संडे लगा के 2 सीजन देख ले, ये हमारे हाथ में होता है। तो वेब सीरीज एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए देखनी चाहिए। और अब आपके रिकमेंडेशंस चाहिए मुझे। किस पर बात चल रही है? कौन सी ऐसी सीरीज या मूवी विमेन एंगल से, जिसमें कोई प्यारा मैसेज हो, विमेन एम्पावरमेंट के नजरिए से कोई अच्छी बात हो, कुछ भी जो लड़कियों से, महिलाओं से रिलेटेड इशू पर बात अभी इन लोगों ने, शायद संध्या ने कुछ फिल्में बताई, मंडी, भूमिका, मंथन वगैरह, उसी दौर की आसपास की 80s या 90s की कुछ फिल्में, 2 फिल्में हैं, ज़रूर देखिएगा। श्याम बेनेगल की फिल्म, एक श्याम बेनेगल की फिल्म है और एक यार मंडी और नहीं, नसीम, मंथन मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अब्बास समथिंग, सॉरी, गूगल कर लेगा यमन। मम्मो एक फिल्म है श्याम बेनेगल की, मस्ट वॉच है। फरीदा जलाल के पूरे करियर का एवरेज समझ लीजिए उस मूवी को। और उसमें मम्मो का किरदार फरीदा जलाल ने और उनकी बहन का किरदार सुरेखा सीकरी ने निभाया है। ये दोनों इतनी स्ट्रांग महिलाएं हैं। और फिल्म का बैकड्रॉप इंडिया, सैयद अख्तर मिर्ज़ा, नसीम को सैयद अख्तर मिर्ज़ा ने डायरेक्ट किया है, वो भी बहुत सुंदर फिल्म है। मम्मो का बैकड्रॉप है इंडिया पाकिस्तान, एक महिला है जिन्हें जो पाकिस्तान में जिनकी शादी हुई थी और फिर वो इंडिया अपने बहन के पास रहने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में उसका कोई रहा नहीं। और यहाँ चूंकि वो टूरिस्ट वीज़ा पे आई है, तो कुछ अरसा तक वो लोग टूरिस्ट वीज़ा बढ़ाते रहते हैं, बट अंत में इंडियन सरकार उनको डिपोर्ट कर देती है। तो वो एक बहुत प्यारी सी टचिंग कहानी है, आप वो देख सकते हैं। दूसरी जो मैंने जिक्र किया नसीम का, नसीम इकलौती फिल्म है जिसमें हमारे कैफी आजमी साहब ने एक्टिंग की है, इकलौती फिल्म है ये, एक उसका हाई पॉइंट है। मयूरी कानगो है उसमें जो टाइटल रोल किया है जिन्होंने। और ये फिल्म 1992 जो बाबरी वगैरह सब हुआ उसके बैकड्रॉप पर बनी हुई है, जो एक मतलब सांप्रदायिकता वाले सब्जेक्ट बहुत कायदे से अच्छे से हैंडल करती है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो भी देख लीजिएगा। रीजनल कुछ फिल्में हैं, जैसे अभी पिछले साल बहुत उस फिल्म को तारीफ हासिल हुई, द ग्रेट इंडियन किचन। एक मूवी है आनंदी गोपाल, मराठी मूवी है, वो भी देखिएगा, वो भी बहुत सुंदर फिल्म है। मराठी एक है जोगवा फिल्म, उसमें मुक्ता बर्वे का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो वो भी देख सकते हैं। एक ट्राइबल महिला टाइप्स कुछ किरदार है उसमें। तो फिलहाल ये याद आ रही हैं फिल्में। इसी तरह से यार साउथ में कुछ अच्छी बनी है, एक उएरे बनी थी, जो एक लड़की है जिसको पायलट बनना है, वो फिल्म भी बहुत अच्छी है, वो भी ज़रूर देखिएगा, उसको भी अवार्ड्स वगैरह मिले और तो वो फिल्म भी देखी जा सकती है। फिलहाल तो ये याद आ रहा है, ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच मुबारक जी। अब मैं अपनी लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन बताती हूँ। मैं जो रिकमेंड करी हूँ, हो सकता है उसमें से कुछ मूवीज मेरे साथियों ने तो देखी ही होगी। मुझे एनिमेटेड मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो आप में से किसी ने क्या मोआना देखी है? मुबारक जी है, सोम कैमरे के पीछे हाथ उठा रहा है कि उसने देखी है। मोआना एनिमेटेड मूवी है, बड़ी प्यारी मूवी है, आपको बहुत मजा आएगा। वो मूवी इसलिए देखनी चाहिए या उस टाइम पर देखना जब आप बहुत दुखी हो, आपको दुनिया से भरोसा उठने वाला हो कि यार कुछ नहीं रखा है इस नौकरी वोकरी में, छोड़कर जाना चाहिए, या बहुत बेकार लोग बचे हैं इस दुनिया में, कोई अच्छा नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग हो, तब आपको ये मूवी देखनी चाहिए। बहुत प्यारी, बहुत प्यारा मैसेज वाली, और एनिमेटेड मूवी वैसे भी आपका मूड अच्छा कर ही देती है। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा होगा, स्टूडियो गिबली की एक मूवी है विस्पर ऑफ द हार्ट। एक लड़का और एक लड़की की, यंग लड़का और लड़की की कहानी है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे वो। बड़ी प्यारी मूवी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हीं की एक और मूवी है किकीज डिलीवरी या कुछ ऐसा नाम है, मुझे एक बार गूगल करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। वो भी 2 लड़कियों की कहानी थी। तीसरा तो यही हुआ। चौथा रिकमेंडेशन मेरा होगा एनोला होम्स। ये नाइस नो, इनोला होम्स बहुत अच्छी फिल्म है। ये बहुत
फेमस डायलॉग बहुत बहुत ज्यादा चलता है, उस पर बहुत ज्यादा मुझे ये दिखता है कि पॉलिटिक्स डजंट इंटरेस्ट यू बिकॉज यू आर नॉट अफेक्टेड बाय इट, कुछ ऐसा, कुछ मतलब इस मैसेज का you want the you don't want to change the world that suits you. You are not interested in politics because you don't want to change the world that suits you. इसका मतलब ये कि आप को पॉलिटिक्स में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आप उस दुनिया को नहीं बदलना चाहते जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको सूट करती है. इसके बाद इंडियन मूवीज में मैं रिकमेंड करना चाहूंगी जो मुझे विमेन एंगल से बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत कम मूवीज ऐसी देखी है. पिंक एक बहुत प्यारी मूवी है, थप्पड़ एक बहुत प्यारी मूवी है जिसको मैंने अपने मम्मी पापा दादी, मैं अपने जीवन में जिन भी महिलाओं से क्लोज हूँ उन सबको मैंने रिकमेंड की थी कि ये देखिए, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात कह दी, मतलब 1.5-2 घंटे में मैसेज देने वाली बड़ी प्यारी फिल्म थी. उसके बाद इंडियन में मुझे कुछ और याद आ रहा है क्या? क्वीन, ये तो बहुत कॉमन क्वीन, हाँ क्वीन इज नाइस. क्वीन मुझे याद है मैं अपनी मासी के साथ देखने गई थी. देखनी चाहिए, पीकू अच्छी है. अच्छी और अब हाँ सर आप देख सकते हैं इज लव इनफ जो नेटफ्लिक्स पे है, पूरा उसका टाइटल है इज लव इनफ सर, वो भी काफी अच्छा है. उसमें हमारे यहाँ कैमरे के पीछे जो सोम है ये बहुत सारी मूवीज देखते हैं, हमें आके बहुत ऑफ द कैमरा रिकमेंड करते हैं, पता नहीं कैमरे के सामने क्यों नहीं है. लाइए सोम, मैं आप अपनी रिकमेंडेशन कल सोम डीकपल्ड के बारे में बात करेंगे. आप में से जो लोग हमारे लाइव को देख रहे हैं, अगर आप मतलब मूवी देखने में इंटरेस्टेड रहते तो प्लीज आज देखिए डीकपल. उस पर कल एक बहुत बढ़िया चर्चा होने वाली है, मैं भी आज जाकर देखूंगी. और एक लास्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगा. एक एनिमेटेड मूवी है, शॉर्ट मूवी है, 7 मिनट की है, पर्ल PURL, हॉटस्टार पर है. मेरे एक कॉलीग ने मुझे रिकमेंड की थी. दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी. 7 मिनट में इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज और इतने स्विफ्टली, मतलब आप ना जैसे मजाक करते करते बहुत सटल सेक्सिज्म वाला मजाक कर जाते हो, आपको पता नहीं चलता, जो जिस पर आज हमने म्याऊं भी किया, देखिए सब मैं यहाँ प्रमोट कर दे रही हूँ. तो आपका मजाक कहाँ पर वो लाइन क्रॉस कर जाता है, कहाँ पर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये कई बार आपको पता नहीं चलता. बहुत कैजुअली वो मजाक थ्रो करते हो, है ना. जैसे मैं किसी को देख को बोल दूं कि यार काफी लड़कियों जैसे बाल बढ़ा रखे, फिर कुछ टाइम बाद मुझे, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, मेरे सामने अभी शुभम बैठे हैं, शुभम के बाल से मुझे एग्जाम्पल याद आया कि पहले ऐसा होता था कि हम मजाक में ऐसी बात बोल देते थे कि बड़े लड़कियों जैसे बाल बढ़ा रखे हैं, या हमारी मम्मियाँ या घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे बोल देते. लेकिन ये कहाँ तय हुआ कि लड़कियों के ही बाल लंबे होंगे, ये कब तय हुआ, कैसे हुआ? लेकिन हम बहुत सटली इस बात को बोल जाते हैं, बहुत कैजुअली. तो उसी तरीके से बहुत सटल तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है उस छोटी सी शॉर्ट फिल्म ने, PURL. आप लोग जाके जरूर देखिएगा. और फिर मुझे पता है जो भी कोई वो देखेगा और उस मैसेज को जब रिसीव करेगा तो मुझे जरूर आके कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहेगा. और आपको पता है कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आई विल सी कि कितने लोग मेरे रिकमेंडेशन को सीरियसली लेते हैं और जाके इसे देखते हैं. और जो शिकायत मैंने शुरू में दर्ज कराई थी, आई होप कि आप लोग को वो याद होगी और आप लोग मुझे ऐसे टॉपिक्स बताएंगे कि जिस पर हम आए, चर्चा करें. कल का तो टॉपिक वैसे अभी से तय है कि हम डीकपल्ड पर बात करेंगे. हम सौरभ को भी लेकर आएंगे क्योंकि उन्होंने भी देखी है और वो काफी इंटरेस्टेड है इस पर बात करने में. और हाँ, एट द एंड मुझे पीछे से देखे सोम गाइड कर रहे हैं कि आप लोगों के भी अगर कोई रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि हम देखें. आंचल ने लिखा है, संध्या मैम आप प्लीज देखिए 13 रीजन्स वाई सीजन नेटफ्लिक्स पे है, अगर आपको लव ना हो जाए उससे तो कहना. तो संध्या मैम देखिएगा. बिल्कुल, मैं देख के लग रहा है कि इससे हो चुका है. नहीं मैं एक बिल्कुल सीजन देखा था मैंने, छोड़ लिए. नहीं मैं बिल्कुल देखूंगी. और मैं रिकमेंडेशंस चाहती हूँ अच्छी सीरीज और फिल्म्स के, मैं दोस्तों से मांगती रहती हूँ, तो मैं ज़रूर देखूंगी. और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ लाइव में जुड़िए और अपने सवाल रखिए, अपने कमेंट्स रखिए. जैसे कि विजय यादव जी ने कमेंट किया है कि आप लोगों का जो प्रोग्राम है हमें बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच विजय जी. हम लोगों को भी आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है. आपके बिना बेसिकली हमारा दाना पानी तो होने से रहा. खैर, प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे, फीमेल सेंट्रिक या फिर क्योंकि अब
हम फीमेल पे बात कर रहे थे, तो एक और फिल्म है, मैंने उसे पहले नहीं इसलिए कहा क्योंकि वो बंगाली फिल्म है। मैं हमेशा से ना जो ट्रांस पर्सन्स होते हैं उन पे मैं एक अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट कर रही हूँ बहुत दिनों से, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बॉलीवुड में अभी तक उस पर कोई उस तरह की फीलिंग, मतलब उस तरह की फिल्म नहीं आई है जो उस सेंटिमेंट को ठीक से डिलीवर कर सके। तो एक बंगाली फिल्म है, उससे बंगाल में उसे मतलब बंगाली में शमांतराल ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर उसे नॉर्मल कहे तो उसे समांतराल कहेंगे। ये फिल्म मैंने नंदन में देखी थी, नंदन जो कि कोलकाता का फिल्म बोर्ड है, वहां देखी थी, 30 रुपए में देखी थी। और इस फिल्म का एक्सपीरियंस मैं आज तक नहीं भूल सकती, क्योंकि इस फिल्म ने इतने अच्छी तरीके से उनके सेंटिमेंट्स के साथ जस्टिस किया है कि उन्हें किस तरह से एक दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जेंडर आइडेंटिटी ये है और सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, उस वजह से उनको कितनी दिक्कतें, उनकी पूरी लाइफ ही एक तरह से, उनकी सारी क्रिएटिविटी है वो सब एक बहुत ही छोटे स्पेस में बंद होकर रह जाती है, बिकॉज उनकी फैमिली वाले नहीं चाहते कि हम ये बताएं कि हमारे परिवार में कोई कोई नहीं, मैं कहानी अभी तक नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि वो सेंटिमेंट किस तरह से डिलीवर हुआ है। तो अगर आपको इसका सबटाइटल भी करके मिले, क्योंकि मुझे लगता है फिल्म देखने में अगर आप कहानी के साथ भी जाते हैं तो कहानी, फिल्म का नाम है शमांतराल, बहुत फेमस उसमें एक्टर है, मैं नाम भूल रही हूँ, शायद परमव्रत चैटर्जी हैं, जिनको आपने कहानी फिल्म में देखा होगा राणा के कैरेक्टर में। कहानी जरूर देखिए विद्या बालन की, ये छूट गया था दिमाग से, लेकिन कहानी जरूर देखिए, वो भी अच्छी फिल्म है। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है। शेरनी वेब सीरीज है, काफी अच्छी है, इसी साल आई है ना, फिल्म है, सॉरी फिल्म है, मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप्स देखे, तो शेरनी देख सकते हैं। विद्या बालन के तो फिल्म वैसे भी वो अच्छी फिल्म सिलेक्शन है उनका। आरा भी अच्छी फिल्म है, काफी अच्छी फिल्म है। एस दुर्गा मैंने देखी नहीं है, बट अनारकली ऑफ आरा फिल्म अच्छी है, वो देखी जा सकती है। शेरनी जरूर देखिए। और पिछले 1-2 सालों में काफी ओटीटी पे अच्छी फिल्में थी। नहीं, आज जाकर देखिए, प्लीज जाकर लाइव में मत डांटो सोनल, ठीक है। बहुत अच्छा कमेंट आया है, और सोनल खुश हो गई है। हाँ। नहीं सोनल भाई, सोनल पे कैमरा लगाओ, सोनल अच्छा खुश हो कमेंट गई। नहीं है, बट सोनल कमेंट पढ़ रही है। पूछा है। मैं बताती हूँ, किसी ने सोनल से पूछा है, मैं उनका कमेंट रीड कर दूं। क्या आपकी शादी हो गई है मैम सोनल, बताइए। नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, और आप ये क्यों जानना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। और मेरी शादी का क्या रिलेशन है आपके इस सवाल से, मतलब मुझे नहीं समझ में आया, मैं जानना चाहूंगी। खैर, आंचल ने लिखा है, आप मुझे थैंक्स बोलेंगे ये देखकर। अमन भारती ने लिखा है स्पाइडरमैन नो वे होम। अंबुज ने कहा है आर्या वो अल्लू अर्जुन वाली ना। हाँ देखिए। और हाँ देखिए, सुष्मिता सेन वाली सीरीज है शायद, सुष्मिता सेन वाली सीरीज की बात कर रहे हैं शायद। आर्या एक साउथ इंडियन फिल्म का मतलब और ये तो है, मुझे लगा आपके पास ठीक है। तो फिर हम अब तक पहुंच जाएंगे, इससे पहले हाँ, अब लाइव बंद कर दिया जाए, क्योंकि और हमारी सिनेमा टीम को भी आप, अब हमारा सिनेमा का चैनल बिल्कुल अलग हो गया है, वहाँ वो सारी चीज़ें सिनेमा से रिलेटेड लेकर आते हैं। यमन है, मुबारक जी हैं, शुभम है, और बहुत मस्त रिव्यूज लेकर आते हैं, मस्त रिकमेंडेशंस देते हैं ये लोग, बिल्कुल फॉलो करिए। और जो भी सवाल है कि भाई डायरेक्टर का क्या काम होता है, प्रोड्यूसर का क्या काम होता है, जो भी आपके मन में सवाल है वो इन लोग को भेजिए, ये लोग हर सवाल के जवाब पर आपको एक स्टोरी बनाकर, वीडियो बनाकर देंगे। और प्लीज हमारे कमेंट्स में बताया करिए यार, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस पर हम बात करें, ठीक है। हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट कैसी लगी ये भी बताइएगा, अपने भी रिकमेंडेशन दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, टाटा।